नमस्कार दोस्तों। नागपुर के फेमस कॉटन मार्केट की घटना आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा लड़का 8-9 साल का अपनी मम्मी के साथ मार्केट सब्जी भाजी खरीदने के लिए जाता है। बहुत दिन से प्लान बन रहा था कि मार्केट जाना है, कुछ खरीदना है, लेकिन ये मुहूर्त निकल नहीं पा रहा था। लेकिन आज जब दोनों माँ बेटे यहाँ पर सब्जी फ्रूट खरीदने के लिए गए ना, तो रात के समय की बात है। बच्चे को उस मार्केट में एक चुड़ैल दिखाई दी और उस चुड़ैल ने बच्चे को अपने वश में कर ली। फिर उसके बाद उस बच्चे के साथ जो जो हुआ ना, उसी कहानी आज आप डिटेल में सुनेंगे तो रात में अच्छे से सो नहीं पाएंगे। और नागपुर के हैं तो छोड़ ही दो, आपके मन में इतना डर बैठ जाएगा कि उस इलाके के आसपास से भी नहीं भटकेंगे। नागपुर के कॉटन मार्केट की ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में सुनो। शुरू से बताता हूँ किसके साथ हुआ, कैसे हुआ। भूषण नाम का एक लड़का, भाई छोटा सा, क्लास 5th में पढ़ने वाला, किसी कारणवश अपने पिताजी को खो देता है। उनकी मृत्यु हो जाती है। यवतमाल में रहता था पहले अपने मम्मी पापा के साथ, लेकिन अब पिताजी की मृत्यु हो गई तो अपनी मम्मी के साथ नागपुर आ गया। नागपुर ही क्यों आया? क्योंकि नागपुर में इसके नाना जी का घर था, मतलब इसके नाना नानी, इसके मामा यहीं पर रहा करते थे। तो इसकी मम्मी इसको लेके अपने मायके आ गई कि यहाँ पे उसका अच्छे से पालन पोषण भी हो जाएगा। और नागपुर एक बड़ा शहर है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई भी आगे की यहाँ पर अच्छे से चलती रहेगी। अब बच्चा यहाँ पर आया है, इसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है, सब सही चल रहा है। इसका जो स्कूल है इसके घर से थोड़ी ही दूरी पर है। 4 बजे के आसपास इसकी छुट्टी हो जाती थी और ये घर पे भी 4:15 मैक्सिमम 4:30 बजे पहुँच जाया करता था। अब इन लोगों का ना एक रूटीन था इस परिवार में। रूटीन ये था कि जो भूषण के मामा जी है ना, वो हर गुरुवार की गुरुवार अपने परिवार वालों को लेकर ताज वाले बाबा, मतलब ताजुद्दीन बाबा की दरगाह में लेके जाते थे। नागपुर में ताजुद्दीन बाबा की दरगाह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोगों का मानना होता है कि इस दरगाह में जाते हम तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है, और हम किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं तो ताज वाले बाबा या ताजुद्दीन बाबा के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो भाई यहाँ पर वो हर गुरुवार को जाया करते थे। ठीक है, ऐसे ही एक गुरुवार की बात है। अपना भूषण अपने स्कूल से 4:15 बजे के आसपास अपने घर आ गया था। आज भूषण के नाना जी और नानी जी ये कहते हैं कि हम दरगाह नहीं चलेंगे, आज थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, तो तुम लोग चले जाओ। तो भूषण, भूषण के मामा और भूषण की मम्मी आज दरगाह जाने के लिए तैयार हो गए। भूषण के मामा क्या कहते हैं, हालांकि इन लोगों के पास कार थी, लेकिन आज जाने वाले 3 ही लोग थे, इसलिए मामा जी क्या कहते हैं कि बहन भूषण, आज हम लोग बाइक से चलेंगे दरगाह। दरगाह जाने से पहले हम लोग कॉटन मार्केट जाएंगे, वहाँ पे मार्केट लगता है, सब्ज़ी फ्रूट ये सब खरीद के लेके आएंगे। बहुत दिन हो गया है ऐसा मार्केट जाना हुआ नहीं है, काफ़ी दिनों से इधर चिटपुट करके हम सामान खरीद रहे, थोड़ा महंगा पड़ता है। कॉटन मार्केट जाएंगे, वहाँ पे थोक के भाव में चीज़ें आती है तो सस्ती मिल जाती है, तो वहाँ से हम लोग पहले सब्ज़ी भाजी खरीद लेते हैं, फ्रूट खरीद लेते हैं, फिर दरगाह चले जाएंगे। तो ये बात सुनकर भूषण की मम्मी क्या कहती है अपने भाई से कि नहीं नहीं नहीं, हम पहले दरगाह ही जाएंगे, यहाँ पे एक बार दर्शन कर लेते हैं, आराम से इत्मीनान से दर्शन हो जाएंगे, तो फिर क्या, मार्केट आके जितना भी भले ही टाइम लगे सब्जी भाजी खरीद के फ्रूट खरीद के घर पर आ जाएंगे। खाना वाना तो आज हो ही जाएगा, मतलब मम्मी घर पर है तो हो ही जाएगा खाना। तो बोले ठीक है चलो। बाइक से गए ये लोग। अब बाइक से गए ये लोग, वहाँ पे पहुँचे हैं दरगाह, दर्शन वगैरह किए हैं अच्छे से, 7 के आसपास का समय हो गया। और जब बाहर आए ना, दरगाह से दर्शन करके बाहर अपनी बाइक में बैठे ही थे कॉटन मार्केट जाने के लिए, तो भूषण के मामा क्या नोटिस करते हैं अपनी बाइक में कि इसका लॉक टूट गया है। ये बड़ी हैरान होने वाली बात थी, क्योंकि जब ये घर से दरगाह की तरफ आए थे और दरगाह के अंदर बाइक लगा के गए थे, तब तक बाइक का लॉक सही था। लेकिन अभी दरगाह के दर्शन करके आए तो ये सोचे कि यार यार बाइक का लॉक कैसे टूट गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बहुत सारी भीड़ में बाइक खड़ी हुई थी यहाँ पे, तो किसी ने कुछ चोरी वोरी करने की कोशिश तो नहीं किया? मतलब क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अभी क्या, अभी जो हो गया उसको वापस थोड़ी ला सकते उस समय को। चलो मार्केट चलते हैं और कल मैं बाइक का लॉक ऐसा सुधरवा लूँगा, ऐसा इन्होंने अपनी बहन से बोले, मामा जी ने बोले अपनी बहन से। और अब ये लोग बाइक में बैठ गए सब लोग, और ये लोग मार्केट की तरफ निकल पड़े, कॉटन मार्केट। कॉटन मार्केट का एंट्रेंस ही हो गया, समझ लो ये एंट्रेंस हो गया, और अंदर अच्छा खासा मार्केट है। तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, अंधेरा लगभग हो चुका था, प्रॉपर प्रॉपर अंधेरा हो गया था, मतलब 7:30 अब तक बज गए होंगे, 7:30 पौने 8 बज गए होंगे। तो अब यहाँ पे बाइक छोड़ के जाना भी
रिस्क से कम नहीं है, मतलब बहुत रिस्की हो जाता है। एक तो इनकी बाइक किसी चोर ने चोरी करने की कोशिश किया था और लॉक तोड़ दिया था। हो सकता है चोर इनको फॉलो कर रहा हो कि बाइक ये कहाँ लगाते हैं, लॉक तो तोड़ दिया हूँ, बाइक उड़ा दूंगा कहीं पे छोड़ेंगे तो। इसलिए डर भी था कि बाइक ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो मामा जी क्या कहते हैं भूषण से और अपनी बहन से कि यार एक काम करो, तुम दोनों बाइक के पास ही रुको, यहाँ पे क्या अंधेरा है थोड़ा सा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अंदर जाता हूँ मार्केट की तरफ, सब्जी फ्रूट ये सब खरीद कर जल्दी जल्दी आता हूँ और फिर हम लोग निकल जाएंगे। बाइक के पास रुकना ज़रूरी है, लॉक वॉक सब गया हुआ है यार, किसी की नज़र ना हो। तो इनकी बहन भी और भूषण भी कहते, भूषण तो छोटा सा है बेचारा ना, तो कहते थे हाँ ठीक है जाओ जाओ आप जाओ। तो वो भी एक झोला पकड़े, थैला पकड़े और चले गए मार्केटिंग करने के लिए, सब्जी वब्जी ले रहे हैं। उनको मार्केटिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया आज, मतलब आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया, पौन घंटे हो गए। वो घूम ही रहे और यहाँ पे अच्छा खासा अंधेरा, 8:30 से ऊपर का समय हो गया है। खड़े खड़े मतलब भूषण की और भूषण की मम्मी की हालत ख़राब हो गई है। अब भूषण तो बेचारा बच्चा, उसको भूख प्यास लगने लगी होगी है ना, 5वीं में पढ़ने वाले कितनी उम्र होती है यार। तो इतने में ना इन लोगों को बहुत देर से एक औरत देख रही थी, सामने ऐसी दरी बिछा के बैठी हुई थी औरत, और वो ना तरबूज बेच रही थी। बहुत देर से देख रही थी, बहुत देर से देख रही थी। उसे देख देख कर ना भूषण और भूषण की मम्मी बार बार इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि देखने का भी एक तरीका होता है। वो औरत बड़ी विचित्र निगाहों से लिटरली इनको घूर रही थी। जब इतनी देर ये लोग यहाँ पर खड़े रहे, बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो गया अपना भूषण, तो आखिरकार वो बैठी हुई तरबूज वाली क्या बोलती है बच्चे को, ये लड़के इधर आ ना, इधर आ, मेरे पास बैठ जा, मैं तुझे तरबूज खिलाऊंगी। तो भूषण बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं थका हूँ, बस मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है, पानी पीने को मिल जाता तो अच्छा रहता। औरत बोलती है अरे आके तो बैठ, छोड़, तरबूज नहीं खाएगा कोई बात नहीं, तू आके बैठ, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके बोलने लगी। और इसी समय भूषण की मम्मी ने उस औरत की आंखों में एक विचित्र सी चीज़ नोटिस करी। वो विचित्र सी चीज़ ये थी कि जो औरत थी ना, उसकी जो आंखों की पुतलियाँ थी वो लिटरली इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी कि जैसे मैं क्या बताऊँ यार, समझ लो एक पेन लो और यहाँ पे ऐसा हल्का सा ऐसा वो कर दो, एक हल्का सा सर्कल बना दो, कितनी छोटा वो पॉइंट बनेगा, उतनी छोटी उसकी आंखों की पुतलियाँ थी दोनों, और बाकी पूरी सफ़ेद आंखें, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके वो बात कर रही थी। तो ऐसी मम्मी घबरा गई, भूषण का हाथ जल्दी से पकड़ ली कि गलती से मेरा बच्चा उस औरत के पास चले ना जाए, अजीब दिख रही है वो औरत, ऐसी बात क्यों कर रही है, मेरा बच्चा अपने पास बैठाने की क्यों बात कर रही है। अब रीज़न जो भी रहा, वो औरत जो भी बोल रही हो, जैसे भी बोल रही हो, मम्मी को तो अजीब लगेगा, एक माँ है वो, तो अपने बच्चे का ऐसा हाथ पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़ी ना अपने लड़के का, ज़ोर की हवा चली, और हवा चलने की वजह से इनके आँख में ना ऐसे धूल उड़ी, दोनों माँ बेटे के आँख में। तो ऐसा एकदम ऐसा करते ना, धूल उड़ती थी, क्या है यार क्या है, ऐसे आँख पोंछ ही रहे हैं कि इतने में वो जो औरत है तरबूज वाली, वो अपनी जगह से उठी होगी और दोनों का हाथ ऐसा क्रॉस करते हुए, मतलब दोनों का हाथ एक दूसरे छूट गया, क्रॉस करते हुए आगे की तरफ गई। तो माँ एकदम से घबरा गई कि मैंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ के रखी थी, ये कौन ऐसा छुड़वा के गया। तो धूल वूल जल्दी से हटाई और फिर पलट कर देखी तो क्या पाई कि वही तरबूज वाली साली पहले बैठी हुई थी वहाँ पे। ये उठ के हवा चली तो हम दोनों का ऐसा हाथ छुड़वा के हमको क्रॉस करके पीछे क्यों गई। मम्मी ने गुस्से में उस औरत की तरफ देखी, क्या कर रही हो बोल के। तो वो औरत ना अजीब सी स्माइल दी यार इनको देख के, बहुत अजीब सी डरा देने वाली स्माइल, कि घबरा गए, मतलब बच्चा भी डर गया। उसकी स्माइल को देख के बच्चा और बच्चे की मम्मी दोनों डर गए, और पता नहीं इनके दिमाग में क्या हुआ कि अब हमको यहाँ पे खड़े नहीं रहना है। बहुत अनईजी, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, बहुत अजीब सा लगा। तो मम्मी ने भूषण का हाथ ऐसे पकड़ी और ना मार्केट के अंदर की तरफ जाने लगी कि भाई कहीं पर दिखेंगे, यानी भूषण के मामा दिखेंगे तो उनको बोलेंगे अरे जल्दी चलो, हो गया 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया, तुम्हारी सब्जी लेवाई ख़त्म नहीं हो रही है क्या। ऐसा बोल के अपने बच्चे का हाथ पकड़ी और मार्केट के अंदर घुसी भाई। मार्केट के एरिया के अंदर जैसी ये घुसी, हर दुकान वाला, हर ग्राहक इनको इनके भाई के समान ही दिखे। मतलब चारों तरफ भूषण की मम्मी को और भूषण को हर जगह वही दिखाई दे रहे हैं। भूषण के मामा ही दिखाई दे रहे हैं हर जगह, हर इंसान में वही दिखाई दे रहे हैं। तो ना इन लोगों को ऐसी घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगा कि कैसे हो सकता है, कैसे। अरे मामा का कुछ नाम रख देते हैं यार, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मामा का नाम अनिल रख देते हैं, हर जगह अनिल ही अनिल कैसे दिख रहा है करके। टेंशन में आ गए भूषण और मम्मी। तो मम्मी क्या बोलती है भूषण को,
बेटा देख तेरे को भी अनिल मामा ही दिख रहे हैं कि हर जगह। हाँ, तो बच्चा बोलता है हाँ मम्मी हर जगह अनिल मामा कैसे हो सकते हैं। तो मम्मी क्या बोलती, बेटा चलते जा, कहीं रुकना मत, किसी से बात मत करना, सीधे सीधे चलते जा, और कुछ और अजीब नोटिस हो तो मुझे फटाक से बोलना। ये दोनों चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। अरे भाई चल चल के इनका गला सूख गया, हालत खराब हो गई, शायद मार्केट के भी बाहर निकल गए होंगे। हर जगह चारों तरफ मामा ही मामा, अनिल ही अनिल दिख रहे हैं। 1 घंटे हो गए होंगे इनको चलते चलते, पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे। कुछ समय तो समझ में आया था कि हम मार्केट में चल रहे थे, फिर फील हुआ कि मार्केट से थोड़ा बाहर निकले। उसके बाद तो समझ में ही आना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अंधकार गली में बढ़े जा रहे हैं और हर कोने में मामा मामा खड़े हैं। अनिल मामा कितने में कंधे से पीछे से टैप होता है। किसको? अपने भूषण की मम्मी को। तो झटपटा के ऐसे पीछे पलट कर देखती है तो ऐसा लगता है कि वो एक हिप्नोटाइजेशन से बाहर निकली, वो एक वशीकरण में फंस गई थी। पीछे खड़े हुए थे एक्चुअल में अनिल मामा। क्या हो गया बहन, इधर जा रही? भूषण कहाँ जा रहे हो? कितनी देर से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गायब हो गए थे? तुम लोगों को बाइक के पास खड़े रहने के लिए बोला था, यहाँ कहाँ आ गए तुम लोग? वो तो अच्छा हुआ मैं बाइक चलाते चलाते इसी रास्ते में बढ़ा था तो तुम मुझे यहीं दिख गए, और सीधे सीधे चल रहे हो पुतले के जैसे, जैसे कोई स्टैचू बना दिया और बस ऐसे 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 करके चल रहे हो। कोई बाइक आ रही है, हॉर्न मार रही है, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इतने से इंच में हिल नहीं रहे हो, बस सीधे सीधे चल रहे हो एकदम नाक की सीध में। क्या हो गया तुमको? तो बोलती है, मतलब इनकी बहन, अनिल जी की बहन भूषण की मम्मी बोलती है कि अरे जल्दी हमको बैठा बाइक में, जल्दी घर चल, कुछ अजीब सा लग रहा है, घर चल घर चल। घर पर आए, फिर सारी बात बताई। भूषण की मम्मी ने अनिल मामा को सारी बात बताई। तो अनिल मामा बोलते हैं पता नहीं यार कैसे हुआ कैसे नहीं, तुम दोनों को, ये भूषण तुझे भी हुआ ना? भूषण बोलता है हाँ मुझे भी हुआ मामा, हर जगह आप ही आप दिख रहे थे। वो औरत के हंसने के बाद से हमको बहुत घबराहट हो गई थी, शायद हमको डर लग गया था इसलिए हुआ होगा। तो मामा भी बोलते हैं हाँ बेटा भूषण, वो डर के वजह से हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलैक्स कर, तू सो जा। अब भाई भूषण सोने को तो गया है, लेकिन रात में, आधी रात में वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा उठा। तो मम्मी बाजू में ही सो रही थी, बोले भूषण क्या हो गया, तू ठीक तो है ना? भूषण चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा है। सब उठ गए, मामा उठ गए, नाना उठ गए, नानी उठ गई, भूषण को चुप कराने लग गए। तो भूषण का कंट्रोल ही नहीं हो रही बॉडी। वो इसलिए रो रहा था कि उसको चारों तरफ मामा ही मामा फिर से दिखने लगे थे। पूरे कमरे में 10-15 अनिल मामा भरे हुए हैं। किसी का मुंह फटा हुआ है, किसी के नाक से लाल पानी बहा जा रहा है, किसी की आंख नहीं है, किसी का मुंह चितड़ा हुआ है, कुचला हुआ है, लेकिन वो मामा ही है। इसलिए ये सब नज़ारे देख के भूषण बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और भूषण को भयंकर तेज वाला फीवर हो गया, भयंकर तेज। समय देखा गया तो रात के लगभग 3-3:30 का समय हो रहा था। शरीर इतना तप रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसी समय इसको कार में डाला गया और नज़दीकी एक अच्छे हॉस्पिटल में वहाँ पर सब लोग पहुँचे। डॉक्टर साहब चेक करते हैं और बोलते हैं बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा, फीवर सडनली किसी रीज़न से बढ़ गया है और भयंकर ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा भी बढ़ेगा और तो इसकी जान पर बनाएगी, तो एडमिट कर दो। बोले ठीक है एडमिट कर देते हैं। तो अभी एडमिट कर लिए इसको 4-4:30 बजे के आसपास, सुबह सुबह। तो सब लोग रहे, डॉक्टर लोग उसको दवाई पे दवाई दे रहे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, बॉटल पे बॉटल लग रही है। लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक का वक्त आ गया, लड़के का बुखार ही नहीं उतरा। थोड़ा बहुत कम हुआ होगा लेकिन उतरा नहीं। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि इसको आज रात फिर से एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट इसका कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो अब आप सब लोग मत रुकिए, अभी प्रॉपर रात से रुकना है ना, हॉस्पिटल में और भी गेस्ट हैं, मतलब गेस्ट बोल रहा हूँ, और भी पेशेंट्स हैं, उनको भी डिस्टर्ब होता है। तो आप में से बच्चे के साथ खाली एक जन रुको, हो सके तो बच्चे की माँ रुक जाओ। तो ठीक है करके अभी भूषण और भूषण की मम्मी हॉस्पिटल में रुक गए हैं। एक प्राइवेट कमरा मिल गया है, सिंगल बेड वाला, ठीक है। मम्मी जी ने भी सोची, मतलब भूषण की मम्मी ने भी सोची है कि जैसे तैसे करके खाना वाला घर से बुलवा लूँगी, खा लूँगी, और आज भी एडमिट रह जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसको सोने देती हूँ। तो खाना वाना इन लोगों ने खा लिए रात का, ठीक है। अगली रात आ चुकी है, खाना वाना खा लिए, भूषण को भी नींद आ रही है, और इन्होंने क्या फील करी, हाथ वाथ छू के भूषण का, कि थोड़ा सा तो और फीवर कम हुआ ही है। इनको थोड़ा अच्छा लगा और इनको ना ऐसा रिलैक्स लगा कि मेरे लड़के की यार तबीयत ठीक हो रही है। तो 2 रात से ये भी सोई नहीं थी। तो ये क्या करती है, ये भूषण का बेड है, वो बेड में सो रहा था फीवर से ग्रस्त बेचारा। तो मम्मी जो है नीचे एक शॉल डाल के ऐसी सो गई। रात में 2-2:30 बजे के आसपास भूषण की मम्मी को लगी होगी ज़ोर की प्यास, है ना। तो प्यास लगी तो उठी, तो बॉटल देखी, तो बॉटल खाली थी, मतलब इसमें पानी नहीं था। देखी कि भूषण तो सो रहा है, बाहर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है,
दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था, तो इन्होंने सोची कि मैं बॉटल बाहर लेकर जाती हूँ, बाहर की तरफ कॉरिडोर में एक वाटर कूलर है, वहाँ से मैं पानी भर लूँगी, पानी पी लूँगी और अंदर आ जाऊँगी। तो इसमें कुछ गलत तो था नहीं। बॉटल लेकर बाहर गई है, पानी वानी पिए, थोड़ा सा पानी भर ली, और जैसे ही वो अपने इस प्राइवेट रूम में लौटी है जहाँ पर भूषण अकेला सोना चाहिए था ना, उस रूम में पहुंची तो क्या देखती है, भूषण के पैर के पास कोई और नहीं, वही तरबूज वाली औरत बैठी हुई है, वही सफेद चमकती हुई आंखें लेकर, सिर्फ एक पॉइंट की पुतली लेकर, ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके, और उसका मुंह हुआ ऐसा खुला हुआ था, लाल पानी ऐसा बहरा हुआ था, और वो बहुत डरावनी दिख रही थी, लिटरली एक जानवर की तरह उसकी आंखें दिख रही थी। मम्मी बॉटल वॉटल पे की चिल्ला दिया, बच्चा क्या हो गया मेरा भूषण। मम्मी डर गई ना, मम्मी तो डर ही जाएगी कि भूषण को कुछ करना दे वो, तो बच्चा क्या हो गया मेरा भूषण, ऐसा करके जोर से चिल्लाई, पानी वानी फेंक के। तो 2 नर्स भागती हुई आई, अरे मैडम क्या हो गया, पानी वानी क्यों फेंक रहे हो, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया। तो बोलते देखो 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 अंदर कौन है, कौन है, वो चुड़ैल बैठी हुई है मेरे लड़के के पास। तो नर्स लोग अंदर देखे, बोले कौन सी चुड़ैल, कोई चुड़ैल नहीं यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो, आपके कारण दूसरे पेशेंट्स घबरा गए होंगे, हार्ट वर्ट में के मरीज वाले भी आए हुए हैं, चलिए आप अंदर चलिए, अब बाहर मत निकलना, करके ऐसे डांट दी नर्स लोगों ने। नर्स लोग डांट देती है भाई हॉस्पिटल में, डांट दी, और भूषण की मम्मी को अंदर भेज दिया गया। भूषण की नींद कुछ देर के लिए खुली थी, लेकिन दवाई का असर था, भूषण को 10-15 मिनट में फिर से नींद आ गई, लेकिन मम्मी को नहीं। मम्मी रात भर जागती रही और सोचती रही, मुझे जो दिखाई दी थी वो वहम नहीं था, भूषण के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये बस कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ डर का फीवर नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। अगला दिन होता है भाई, अगले दिन सुबह मामा जी मिलने के लिए आते हैं, अनिल मामा। तो अनिल मामा से सारी बातें भूषण की मम्मी बता देती है कि भाई देख, पिछली रात को ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है कुछ भूत प्रेत वाला झंझट है। तो बोले अगर ऐसी बात है बहन तो हम देर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तुम लोगों के साथ हुआ था, आज हॉस्पिटल में भी तुझे वो औरत ऐसी दिखाई दी है, वो औरत थी कि चुड़ैल थी मालूम नहीं बहन, चल अभी भूषण का यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज करवाते हैं और मेरे पहचान के एक बाबा जी उनके पास चलते हैं। तुरंत ही अनिल मामा ने भूषण को और अपनी बहन को अपनी कार में डाले हैं और एक बाबा जी थे उनके पास लेकर गए हैं, उनके पास से झड़ाई फुकवाई करवाए हैं। वो बाबा ने भभूति जो होती है ना, पुड़िया में बांध कर दी है, बताया कि दिन में 5 बार भभूति खाना है, और कुछ कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए बाबा जी ने बोले हैं, और यहाँ पे डॉक्टर की दवाई तो चल रही थी। तो ये दोनों रीजंस की वजह से ये जो बच्चा है अपना भूषण, उसकी तबीयत लगभग 7-8 दिन बाद पूरी तरीके से ठीक हुई, और फिर कुछ दिखाई नहीं दिया उसको। उस दिन के बाद से इतना डर बैठ गया, भले ही कुछ दिखाई नहीं दिया उसके बाद से भूषण को, लेकिन डर इतना बैठ गया कि भूषण को कभी भी उसकी मम्मी अंधेरे में लेकर ही नहीं गई फिर। और अभी भी भूषण थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़े समय बीत चुका है, भूषण अंधेरे में नहीं जाता है, अंधेरे में जाता है तो वही चुड़ैल अभी भी उसकी आंखों के सामने नाचती है। इस पूरी घटना की जानकारी भूषण ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने बोला बाप रे, बताओ यार कैसी कैसी चीज़ें लोगों के साथ घट जाती है। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसा कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।